नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्री गुलशन कुमार और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है सट्टा है शेयर बाजार। आज का हमारा टॉपिक है हाउ डज द स्टॉक मार्केट वर्क्स। इससे लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था आईपीओ के बारे में, आईपीओ के एरियाज को कवर किया था, प्रोसेस को कवर किया था। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें हम मेजरली डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट में जब हम जाते हैं एक पर्टिकुलर शेयर को खरीदने या बेचने तो कैसे उसका प्राइस डिसाइड होता है और प्राइस की मूवमेंट कैसे होती है। और दूसरा, स्टॉक इंडेक्स क्या होता है, स्टॉक इंडेक्स में मूवमेंट कैसे डिसाइड होती है, कैसे स्टॉक इंडेक्स ऊपर जाता है, नीचे जाता है, फ्लैट रहता है, उसमें कैसे मूवमेंट डिसाइड होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझते हैं प्राइस की मूवमेंट को। आप मानिए एक कंपनी है इन्फोसिस, एक टेबल से समझते हैं। यहां आ गया टाइम, ये आ गया लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, बिड, ऑफर और एक्शन। मानिए आज 10 बजे कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 1470 रुपए। कंपनी में एक न्यूज आती है कि जी इस कंपनी में फॉरेन फंडिंग होने वाली है। इस फॉरेन फंडिंग से होगा क्या, मार्केट में एक पॉजिटिव माहौल घूमेगा इन्फोसिस के लिए। क्यों? क्योंकि फॉरेन फंडिंग का मतलब है कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी। तो जो बंदे भी इस 1470 के प्राइस पे हैं अभी, उन्हें लगेगा कि हम इस प्राइस को जल्दी से खरीद लें इन्फोसिस को, जिससे कि आगे हम जैसे ही हमारा 20, 30, 40, 50 रुपए का जो भी प्रॉफिट होगा इस पर्टिकुलर शेयर में आज, तो हम उसे देख के निकल जाए। तो जैसे ही ये न्यूज आएगी होगा क्या, बिड लगनी शुरू होगी खरीदने वालों की 1470 का एलटीपी है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। मान लीजिए बिड लगी 1471 रुपए की, लेकिन जो बेचने वाले हैं वो 1473 पर हैं। अब अगर इसकी न्यूज, इस कंपनी की न्यूज पॉजिटिव है, खरीदने वाले इसे किसी भी रेट पर खरीदने को तैयार हो जाएंगे, तो वो करेंगे बाय। अब लास्ट हमारा जो ट्रेडिंग प्राइस रहेगा वो रहेगा 1473 रुपए। फिर से बिड लगी, मान लीजिए 1475 की, ऑफर हुआ 1477, फिर से बाय। 10:02 पे लास्ट ट्रेडिंग प्राइस हो गया 1477 रुपए। ऐसे ही करते करते इसका प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। सेम अगर इसमें कोई नेगेटिव न्यूज होगी तो प्राइस नीचे जाएगा। अब इससे एक सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ न्यूज पे ही प्राइस की मूवमेंट डिपेंड करती है? इसका जवाब हाँ भी है और नो भी है। हाँ कैसे है? आप मान लीजिए एक जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो निफ्टी 50 की कंपनीज हैं, जो इकोनॉमी में एक बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं, उनमें रेगुलरली खरीद बेच चलती रहती है। तो उससे होता क्या है, उनके प्राइस में अगर कोई न्यूज नहीं भी है किसी दिन तो भी प्राइस की मूवमेंट चलती है। कोई कंपनी जिसका नाम मार्केट में इतना नहीं है, जिसकी मार्केट कैपिटल कम है, उसमें क्या होता है, खरीद बेच कम होती है तो किसी किसी दिन वो फ्लैट भी चली जाती है, कोई ट्रेडिंग नहीं होती। हमने डिस्कस किया कि प्राइस कैसे मूव करता है। अब आगे बढ़ते हैं कि स्टॉक इंडेक्स क्या होता है। स्टॉक इंडेक्स को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक सिटी का मैप है ये। आज मुझे देखना है कि मेरी सिटी में ट्रैफिक कितना है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, हर एक गली, जो छोटे छोटे रोड्स हैं, इनमें ट्रैफिक की मूवमेंट को ट्रैक करूंगा, या जो ये पर्टिकुलर मेन रोड जा रही है इस सिटी की, जो हाईवे जा रहा है, इसको ट्रैक करूंगा। मेरे लिए क्या आसान रहेगा, पर्टिकुलर हर रोड की मूवमेंट, हर रोड में ट्रैफिक की क्या मूवमेंट है, या जो मेजर रोड है उसमें ट्रैफिक की क्या मूवमेंट है। जो मेजर रोड है वो मुझे एक ओवरऑल पिक्चर दे देगा। सेम यही चीज स्टॉक इंडेक्स में जाती है। आप मान के चलिए अकेली बीएससी में और एनएससी में, बीएससी में लगभग 5300 कंपनियां हैं, बीएससी में 2250 कंपनियां हैं। हर हर किसी की परफॉर्मेंस मूवमेंट हम ट्रैक नहीं कर सकते। इसलिए स्टॉक इंडेक्स का यूज किया जाता है कि जिसमें हमें एक स्टॉक मार्केट की ओवरऑल पिक्चर नजर आए। स्टॉक इंडेक्स में कंपनियां आती हैं जो मेजर सेक्टर में, हर सेक्टर में जो मेजर रोल प्ले करती हैं, जिनका मार्केट कैपिटल ज्यादा है, उन कंपनीज को मिला के हम
स्टॉक इंडेक्स बनाते हैं। जैसे आपने बीएससी के स्टॉक इंडेक्स का नाम सुना होगा सेंसेक्स, और निफ्टी का एनएससी में सुना होगा निफ्टी 50। स्टॉक इंडेक्स से फायदा क्या होता है? सबसे पहला फायदा होता है बेंचमार्किंग का। मान लीजिए आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है जिसने आपको साल में 15% की रिटर्न दी है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे स्टॉक इंडेक्स पहुंच गया आपका 24% की रिटर्न देके, तो आपके पास एक बेंचमार्क सेट हो गया कि मेरा पोर्टफोलियो मुझे ज्यादा दे रहा है या कम दे रहा है इंडेक्स से। दूसरा, हम निफ्टी 50 में ट्रेडिंग भी कर पाते हैं, तो ट्रेडिंग की वजह से हमें एक तीसरा बेनिफिट होता है हेजिंग का। हेजिंग को आप ऐसे समझिए कि जब मेरा रिस्क का एक्सपोजर बढ़ता है तो मैं एक दूसरा स्टेप लेता हूं जिससे मैं अपना रिस्क का एक्सपोजर कम कर देता हूं। इसका जो टेक्निकल वर्जन है कि हम इसको यूज कैसे करेंगे अपने पोर्टफोलियो में, अपनी पर्सनल लाइफ में, मार्केट के अगेंस्ट, इसको हम समझेंगे आगे। इसको आगे छोटा सा आपको अगर एग्जांपल दूं, तो मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो है, आज आपको लग रहा है कि मार्केट आगे गिरने वाली है, तो आप एक ऐसी पोजीशन लेते हैं जिसमें मार्केट गिरेगी, आपका पोर्टफोलियो कम जाएगा, तब भी आपको लॉस नहीं होगा, आपके पूरे पोर्टफोलियो का बैलेंस उतना ही मेंटेन रहेगा। इस चीज को हम हेजिंग करते हैं, और हेजिंग हम आगे अपने आने वाले सेगमेंट में समझेंगे कि कैसे हम हेजिंग कर सकते हैं। सो ये कुछ बेनिफिट होते हैं स्टॉक इंडेक्स के। अब स्टॉक इंडेक्स में मूवमेंट कैसे होती है? स्टॉक इंडेक्स में जो भी मूवमेंट होती है वो डिसाइड होती है उसमें उस कंपनी की कितनी वेटेज है। जैसे निफ्टी 50 में टोटल 50 कंपनीज हैं, इसमें जो टॉप 10 कंपनीज हैं उनकी वेटेज, जैसे एचडीएफसी बैंक है, उसकी वेटेज निफ्टी 50 में 11% की है। आप इस 11% को ऐसे समझिए कि निफ्टी 50 के टोटल मूवमेंट में एचडीएफसी का 11% का रोल है। सो निफ्टी 50 की जो टॉप 10 कंपनीज हैं, इनकी डिटेल आपको एनएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगी, जहां पर आपको पता लगेगा कि टॉप 10 कंपनीज कम से कम 40 से 50% का वेटेज रखती हैं अकेले निफ्टी के प्राइस के मूवमेंट में। जी हाँ, लगभग 50 में से 10 कंपनीज ऐसी हैं जो 40 से 50% की मूवमेंट निफ्टी का डिसाइड करती हैं। तो आज हमने जाना कि स्टॉक मार्केट में प्राइसेस की मूवमेंट कैसे होती है, स्टॉक इंडेक्स क्या होते हैं, और स्टॉक इंडेक्स में मूवमेंट कैसे होती है, स्टॉक इंडेक्स के फायदे क्या होते हैं। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो हमारे चैनल पर नए हैं, इसके पहले सेशन का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इस पूरे सेगमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। और हमारे आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।